आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। यहाँ पर कोई मस्जिद कभी बनी नहीं और हाई कोर्ट के जजमेंट में ये निर्णय हो गया कि ये शंकराचार्य जी ने जो पक्ष रखा है वो एकदम सही है। बाबर ने कभी यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा, ना बाबर के सिपह सालार मीर बांकी जिसको बताया गया उसने कभी तोड़ा। ये बाबर के समय में अयोध्या में कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। ये बात फैसले में आ चुकी। अब आप कहेंगे कि हमें क्यों जानकारी नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी का पक्ष एक तरफ बहुत मजबूत था न्यायालय में, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर मजबूत नहीं था। आंदोलन नहीं कर रहे थे, मीडिया को अपने पक्ष में नहीं कर रहे थे कि हम जो चाहें वही दिखाओ। और इसका परिणाम हुआ कि जो तथ्य है सत्य है, लेकिन न्यायालय से जो निर्णय हुआ है वो तो छपा हुआ है, वो तो आज भी प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी प्रमाण है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं जो हम कह रहे हैं, और इसका एक एक का प्रमाण हम दे सकते हैं। बंधुओं, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद नहीं बनी, ये जब सिद्ध हो गया तो फिर मस्जिद पक्ष को भूमि देने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये सिद्ध कर दिया गया, हाई कोर्ट में सिद्ध था ही, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेज ने 5 एकड़ जमीन उनको दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि सरकार ने कहीं न कहीं से प्रभाव डाला। जब मस्जिद थी ही नहीं तो मस्जिद के एवज में उनको कुछ भी, एक टुकड़ा भी क्यों मिलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया क्योंकि सरकार ने प्रभाव डाला कि इनको भी दिया जाए। जबकि जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये मानना था कि जब उनकी है नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब वहाँ पर विजय हो गई, लेकिन हार करके भी जीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी जीत करके भी हार हो जाती है। आज प्रश्न वही उपस्थित हो गया है कि हम जीत करके भी हार रहे हैं। कैसे हार रहे हैं? क्योंकि अपने आप को हिंदू कहने वाली ये सरकार, नारा आप देखिए पूरे देश में 50,000 से अधिक मंदिर इन 6 सालों में तोड़ दिए गए। खुद हम वाराणसी से आए हैं और हमने वहां पर मंदिर बचाओ आंदोलन भी किया था। 150 से ज्यादा मंदिर और 2,500 से ज्यादा मूर्तियां वहां पर तोड़ करके मलबे में फेंक दी गई सरकार के द्वारा घोषित रूप से, और आज भी तोड़ी जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही 2 बड़े मंदिर तोड़ दिए गए हैं, निरंतर तोड़े जा रहे हैं। और ये सिलसिला प्रधानमंत्री बनने के बाद से नहीं चल रहा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब से ये चल रहा है। अहमदाबाद में 150 मंदिर जब इन्होंने तोड़े थे तो अशोक सिंघल वहां गए थे और उन्होंने कहा था, संदेश अखबार वहां पर छपता है, उसके मुख पृष्ठ पर हमने समाचार पढ़ा था अशोक सिंघल का वक्तव्य। तब उन्होंने जाकर के हिंदुओं का पक्ष लिया था और कहा था कि ये गजनी की औलाद है। ये अखबार के फ्रंट पेज पर अशोक सिंघल का वक्तव्य मोदी जी के बारे में कभी छपा था। लेकिन चीजें दब गई, किसी ने छापा किसी ने नहीं छापा, पीछे हो गई। और अब लगातार सब जगह पूरे देश में, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे बद्रीनाथ हो, सब जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और मंदिर तोड़ने वाले मंदिर बनाने का ढोंग कर रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उसमें यह स्पष्ट है, वो मानते हैं कि राम भगवान नहीं थे। जब राम भगवान ही नहीं थे तो फिर आप मंदिर किसका बना रहे हैं? मोहन भागवत ने वक्तव्य दिया, आपके मोबाइल पर वीडियो तैर रहा है इंटरनेट पर। वो कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, राम एक महापुरुष थे, उनका एक स्मारक बनाना है बस। तो क्या राम का स्मारक बनेगा? स्मारक उसका बनता है जो मर जाता है। क्या राम जी मर चुके? क्या राम मनुष्य थे? अभी थोड़े दिन पहले प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने कटआउट लगाया 3 लोगों का, एक स्वामी विवेकानंद, एक डॉक्टर अंबेडकर और बीच में श्री रामचंद्र। माने डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और श्री राम ये एक श्रेणी में है। क्या भारतीय जनमानस इस बात को मानता है? और क्या ये लड़ाई इन्होंने ही लड़ी थी? ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी का, इनके वक्ता जब आते हैं तो कहते हैं शंकराचार्य जी का क्या योगदान है। हम कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद को बने कितने दिन हुआ? अरे सबकी संस्था, मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको बने भी अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं मनाने की। अभी 100 साल आपको नहीं हुआ और 500 साल से राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था। आखिर कौन चला रहा था उसको? धर्माचार्यों की प्रेरणा से ही तो राम भक्त उसको चला रहे थे। तो 20-25 साल, 1986 से लेकर अभी तक का देख लीजिए, 30-35 साल, ये 30-35 साल आंदोलन करके 550
वर्षों के संघर्ष को हथियाने की चेष्टा हो रही है। और सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली है कि वहाँ पर इतने संघर्ष के बाद भी स्मारक बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा और वहाँ पर शास्त्रीय विधि विधान का पालन नहीं किया जाएगा। आपने देखा जब मुहूर्त निकाला गया तो ऐसा समय निकाला गया जो किसी तरह से, जिसमें सामान्य लोग सावन भादों में, विशेष करके भादों में, तो कहीं पर आप लोग भी अपना घर शुरू नहीं करते हैं, तो उस समय शुरू करने की बात कर दी गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है, क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? लेकिन नहीं, जिद किस लिए कि हमको ये जो शास्त्रों की मान्यता है इसको तोड़ना है। तो जब शास्त्र ही नहीं रहेंगे, जब वेद ही नहीं रहेंगे, जब हमारे शास्त्रों की ही अवहेलना हो जाएगी, और इतना ही नहीं, शास्त्रों की अवहेलना हो गई, धर्माचार्यों की। आप देखिए कि ये जमीन केंद्र सरकार के पास कैसे थी? मोदी जी के कारण नहीं थी। ये जमीन 1993 में, जब 92 में ढांचे को, जो मंदिर था उसको ढा दिया गया, मस्जिद कह करके ढा दिया गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण कर लो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार रिसीवर रहेगी। इसीलिए 1993 से 1993 की शुरुआत में अयोध्या कतिपय भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट में ये कहा गया कि ये सारी की सारी भूमि और इससे जुड़ी हुई जो 67 एकड़ जमीन है उसको अधिग्रहित किया जाता है। वो जमीन केंद्र सरकार के पास तब तक रहेगी जब तक मूल जगह का, जो राम जन्मभूमि जिसको कहा जा रहा है, उसका निर्णय नहीं हो जाता। और जब निर्णय होगा तो जिसके पक्ष में, मुस्लिम के पक्ष में होगा तो मुस्लिम को, हिंदू के पक्ष में होगा तो हिंदू को, बाकी सारी जमीनों के साथ वो मूल जमीन दे दी जाएगी। ये तो कानून था। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE, यूट्यूब आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में
साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी करे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना